अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम बात करते हैं मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, ना सिर्फ ये कि कहाँ मसाइल हैं, बल्कि अगर वहाँ पर कोई भी तरक्याती या डेवलपमेंट का कोई काम होता है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों के अंदर कोशिश की जा रही है कि माशी तौर पे इसको बेहतर बनाएं, मुल्की सतह पर मुल्क को मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम होता दिखाई दे रहा है। इसमें पंजाब हुकूमत कुछ मुख्तलिफ और कुछ गैर मामूली इकदाम उठाती दिखाई दे रही है। अब ई चलान का एक सिलसिला जो है वो मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या होगा, ये ई चलान किस तरह काम करेगा, लाहौर के अंदर सरकारी महकमों के अंदर ये ई चलान जो है वो किस तरह दिया जाएगा, इससे क्या कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, इन तमाम मामलात के ऊपर नाजरीन आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी जो है वो डिस्कस कर सकें और जान सकें कि किन मामलात के ऊपर जो है वो अब तक पंजाब हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, इसके क्या नताइज जो हैं वो आ सकेंगे और क्या इससे शहरियों को और दीगर जो महकमे हैं उसको जो टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेट करने का क्या एक बेहतर मौका समझा जा रहा है। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये भी जान सकें कि एक आम आदमी की इस हवाले से क्या राय है, वो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कहाँ तक अब तक अपने आप को अपग्रेड कर सके हैं। ये एक अहम चीज़ है। ना सिर्फ ये कि पंजाब बल्कि सिंध के हवाले से भी इस हवाले से चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको बता रहा हूँ कि अब सिंध और पंजाब जो है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो पेचीदा हैं, बिजनेस हब्स हैं। इधर जो हैं वो जितने भी रास्ते हैं उधर जो हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक नवीद, इनसे भी जानते हैं मज़ीद। मलिक बताइएगा, ई चलान के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है और अब तक इसके इक़दामात और नताइज के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया अली रजा आपका। इस वक्त जो सा है सीटीओ लाहौर की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज की बात है कि सीटीओ लाहौर की जानिब से ई चलान के हवाले से जो कहा गया कि डिफॉल्टर जो गाड़ियां 1000 के जायद जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके हवाले से सीटीओ लाहौर की जानिब से 12 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जबकि सीटीओ लाहौर की जानिब से सरकारी गाड़ियों को भी खबरदार किया गया और अब सरकारी गाड़ियों की भी लिस्ट तैयार की गई है, जो कि पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि हमेशा जो कार्रवाई हुई आम शहरी पर हुई और जो प्राइवेट लोग हैं उन पर की गई। लेकिन सीटीओ लाहौर ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब सरकारी गाड़ियों की भी लिस्ट तैयार की जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इनके खिलाफ जुर्माना भी किया जाएगा। जबकि अगर जो चालान नहीं जमा करवाएगा उसकी गाड़ी को बंद भी किया जाएगा और उसके खिलाफ सरकारी तौर पर एक FIR भी लॉन्च की जाएगी। अगर इस वक्त पे बात की जाए जो मलिक थोड़ा सा ये किस तरह काम करेगा, थोड़ा सा हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी लाहौर की जैसे देखे जी, पहले भी सीटीओज आए, बड़े बड़े जो थे उसके ऊपर एक्शन किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सरकारी गाड़ियों के हवाले से किसी ने भी कोई इस तरह के इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन सीटीओ अतर वहीद साहब की जानिब से जो सा ये फैसला किया गया, बड़ा हैरान कुन फैसला था कि सरकारी गाड़ियां, क्योंकि अक्सर बेशतर हम सिग्नल्स पर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि आम शहरी सिग्नल्स पर खड़े हैं और सरकारी गाड़ियां वो सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए वो सिग्नल्स बंद होने के बावजूद भी सिग्नल को क्रॉस कर देती, जो कि एक्सीडेंट का बहुत बड़ा बात बन सकती है चीजें। लेकिन जो सा इन्होंने सीटीओ साहब ने 12 टीमों को तश्कील दिया है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जैसे कि लाहौर की डिवीजन वाइज उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं और उन टीमों को उनकी मॉनिटरिंग सेफ सिटी के हवाले से, जो सेफ सिटी जो हमारे कैमरेज नस्ब हैं और सेफ सिटी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगी और सेफ सिटी के हवाले से एक पूरे टीम बिठाई गई है कि जो लोग जैसे के डिफॉल्टर्स हैं उनको वॉच किया जाएगा और उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा। पिछले दिनों में एक वाकया रूनमा हुआ, जब इनसे पहले उमारा असर थी सीटीओ, तो उन्होंने एक बाइक जो थी एक सिविल शहरी की बाइक थी, जिसको जब वो ई चलान के हवाले से अरेस्ट किया वार्डन ने, तो पता चला जी कि वो 28,000 की बाइक थी और उसे 55,000 जुर्माने थे। तो बात यह है कि अब सीटीओ साहब ने भी यही किया
के जो है चलान के हवाले से उन्होंने जो एक्शन किए हैं, तो इस वक्त जो है अब तक 300 के करीब ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है और ये अमल बड़ी तेजी से जारी है। सेफ सिटी डाटा से मुंसलिक ये टीमें डिफॉल्टर गाड़ियों का पता लगाएंगी और फौरी कार्रवाई करेंगी और फाइन करके इनकी रिकवरी भी करेंगी। अच्छा मलिक नवीद, इस सवाल से भी आगाह कीजिएगा कि आप बता रहे हैं कि जनाब जो डिफॉल्टर गाड़ियां हैं, थोड़ा सा इसको और ब्रीफ भी बताइएगा कि डिफॉल्टर किस तरह कहलाएंगी, किन किन चीज़ों के ऊपर अब सख्तियां होने जा रही हैं और आम शहरी भी किस तरह अब ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें जी, सबसे पहली तो बात है कि सबसे पहले सीटीओ साहब की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा जो वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा, जो वायलेशन करेगा, उसके खिलाफ FIR दी जाएगी। उसके बाद जो डिफॉल्टर्स गाड़ियां, जैसे अब हम सिग्नल्स पर, हर लाहौर के सिग्नल्स पर सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं और जो भी कोई क्रॉसिंग करता है, सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी करता है या वन वे की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको उसकी पिक्चर्स ली जाती है, उसकी जो नंबर प्लेट्स है और उसका नंबर प्लेट से डाटा हासिल किया जाता है, फिर उसके घर पर ई चलान जाता है और एक रिकॉर्ड सिटी ऑफिस में चले जाता है, एक जैसा सेफ सिटी के पास होता है। तो उसके हवाले से जो सा है जब अब नेक्स्ट जो गाड़ियां, लोगों के 15 चलान है, 20 चलान है, 25 चलान है, लोगों ने पे ही नहीं किए। अब उसके हवाले से लोगों को ये बताया जाएगा कि ये आपने जो सा काम पकड़ा हुआ है कि अब चलान जो सा करवा लिया, सेफ सिटी की मदद से चलान भी हो गया, लेकिन चलान पे नहीं किया गया। अब वो उन गाड़ियों को डिफॉल्टर कहा गया, वो डिफॉल्टर गाड़ियां हैं, उनको अब जो है डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया भी 300 के करीब ई चलान की जो डिफॉल्टर गाड़ियां थे उनको पकड़ा भी जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई मलिक नवीद, पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताइएगा, वो क्या नताइज दे पा रहा है ट्रैफिक की कवानीन के ऊपर पासदारी करवाने के हवाले से? क्या पंजाब का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके बाद बेहतर नताइज आ पा रहे हैं? क्या इंसाइट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल। जो है मैं आपको एक तो ये बात बता दूं कि वजीर आला पंजाब का जो विजन है, ग्रीन पंजाब और साफ सुथरा पंजाब, सबसे पहली तो बात ये है। फिर उसके बाद यह है कि वजीर आला पंजाब की जानब से ही हुक्मनामा जारी होता है कि लाहौर में जो ट्रैफिक हादसा को देखते हुए, जैसा कि भी एक आपने देखा होगा रिसेंटली एक वाकया रूनमा हुआ जिसके अंदर स्कूल के बच्चों की जान गई, एक डैम्पर चिमकी के साथ टकराया और उसको बीच में एक बाइक वाले थे और उसको क्योंकि वो खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि उसी यूटर्न के ऊपर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की गई और वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से स्कूल बच्चे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और इसके अलावा अब जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से इस वक्त जो सबसे मेन किरदार, सबसे बड़ा जो किरदार है ट्रैफिक पुलिस के साथ, वो है सेफ सिटी का जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है, वो अपना दिन रात काम कर रही है और साथ इवन के यहाँ तक जो नंबर प्लेट्स बाइक पर नहीं लगी उनको कैमरों की मदद से चेक किया जाता है। फिर चेक करके उन बाइक्स को जो मुतलका वहां पर उस वक्त पेट्रोलिंग पर पुलिस या डॉल्फिन स्क्वाड होती है, उसको कहा जाता है कि इस बाइक को ट्रेस किया जाए, इस बाइक के मालिक को पकड़ा जाए और इस बाइक को जब्त किया जाए। उसको एक तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उस बाइक को जब्त कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसको फाइन किया जाता है, साथ उसके ऊपर FIR दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक नवीद, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमें तफसील से ये बता रहे थे कि किस तरह ई चलान को मुतारिफ करवा दिया गया और उसकी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ ना सिर्फ ये कि वो निजी बल्कि सरकारी गाड़ियों को भी अब जवाबदेह होना पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं एक और अहम स्टोरी के साथ।